Hi everyone, welcome you all to my YouTube channel. This is Megha Kulshreest and today we are going to start a new chapter, that is human health and diseases. You can check the playlist of my channel and there you will find many chapters for medical students of 11th and 12th biology, and you can see that all the chapters are in detail and with the help of PowerPoint presentation, good slides you will find over there. Please visit it once. Right now, let's start today's topic, that is infectious disease. तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस जो चैप्टर है उसमें आज हम इन्फेक्शियस डिजीजेस के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ. तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग हेल्थ क्या है? हेल्थ इज अ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग. ठीक है, यानी कि केवल हमारे ऑर्गन्स वगैरह जो हमारी बॉडी है वही अच्छे से फंक्शन करना जरूरी नहीं है. हम मेंटली भी हेल्दी होनी चाहिए, हम सोशली भी हेल्दी होनी चाहिए. तो कंप्लीट physical, mental and social well-being is a healthy state. Okay, so this is the definition given by World Health Organization. Now this health is affected by genetic disorders, like the disorder which are coming from the parents to the offsprings. जो disorder parents से बच्चों में आते हैं, पेरेंट्स से आते हैं offsprings में. ठीक है, okay, because these disorders are present on the chromosomes or we can say on the DNA. okay, वहां पे कोई प्रॉब्लम हो गई है, कोई जीन जो है माल फंक्शन हो गई है, खराब हो गई है, म्यूटेशन हो गया है, तो वो ऑफ स्प्रिंग्स में आने के चांसेस होते हैं. तो वो होते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स. ठीक है, इन्फेक्शंस. तो हेल्थ इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय इन्फेक्शंस. इन्फेक्शंस होते हैं बहुत सारे, कोई माइक्रो हमारी बॉडी में एंटर कर गया, उससे हमें इन्फेक्शन हो गया. ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे पैथोजन है जो हमारे को इन्फेक्ट करते हैं हमारी बॉडी को, so they can cause infection in our body. Okay, so this also affect our health. Then health is also affected by our lifestyle. हमारी लाइफस्टाइल, हम बैठे बैठे बस खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं और मोमोज खा रहे हैं, वट एवर जो भी फास्ट फूड है बहुत ज्यादा अमाउंट में हम कंज्यूम कर रहे हैं. और इवन हम ज्यादा कार्बोहाइड्रेट लें, प्रोटीन लें, वाइटामिन लें, कोई भी हम चीज ज्यादा अमाउंट में ले रहे हैं, दैट अफेक्ट अवर हेल्थ. या कम अमाउंट में ले रहे हैं उस चीज को, कोई भी न्यूट्रिएंट अगर कम ले या ज्यादा ले वो भी हमारी हेल्थ को अफेक्ट करता है. एंड लाइफस्टाइल आल्सो अफेक्ट आवर हेल्थ. सो यू कैन सी दीज आर द three points which will affect our health. So they are genetic disorder, infections and the lifestyle. Right? Now what is disease? Disease क्या है? अभी हमने देखा हेल्थ तो पूरी तरह से अगर हम स्वस्थ हैं, जैसे हमारा फिजिकली भी और मेंटली भी और सोशली भी अगर हमारा वेलबींग है हम, तो हम कहते हैं हम हेल्दी है. तो फिर डिजीज क्या है? डिजीज क्या है? एनी कंडीशन विच इंटरफियर विद द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन्स और सिस्टम्स ऑफ द बॉडी. यानी कि कोई भी ऑर्गन हमारी बॉडी का या कोई भी सिस्टम, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम या एक्सक्रीटरी सिस्टम या कोई भी ऑर्गन या लिवर या स्टमक या कोई थायराइड ग्लैंड, एनी ग्लैंड हो, कोई भी ऑर्गन या कोई भी ऑर्गन सिस्टम हमारी बॉडी में ठीक से काम नहीं कर रहा है, जहां पे प्रॉब्लम हो गई है, वो पे डिसऑर्डर हो गया है, सो दैट मीन्स दैट वी हैव अ डिजीज. ठीक है, और इस बहुत सारे डिजीज ऐसे होते हैं जो हमें हमारे माइंड पे अफेक्ट करते हैं. यानी कि हम ठीक से अगर एक माइंड थोड़ा सर दर्द भी होता है ना, तो उससे भी हम परेशान हो जाते हैं. ओके, दैट विल अफेक्ट आवर बॉडी. राइट? सो डिजीज कोई भी एक कंडीशन हो सकती है जो हमारी सिस्टम को, हमारे ऑर्गन्स को क्या कर रही है, इंटरफियर किया, उससे इंटरफियर कर रही है. राइट? तो दैट इज व्हाट वी कॉल डिजीज. नाउ लेट्स सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस. जो डिजीज पेरेंट्स से आते हैं, ठीक है, हमारे हमारे में बर्थ से प्रेजेंट है. ठीक है, हम पैदा हुए और वो डिजीज हमारी बॉडी में है, तो दैट डिजीज आर कॉन्जेनाइटल, यानी कि वो जेनेटिकल डिजीज है. जेनेटिक मतलब कि जो पेरेंट्स से आए हैं. राइट? एंड एक्वायर्ड डिजीज वो होते हैं, एक्वायर्ड मतलब जो हमें बाद में हुआ है, यानी कि हम पैदा हो गए हैं और फिर बाद में हमें डिजीज हुआ है. दैट इज डेवलप आफ्टर दी बर्थ. बर्थ होने के बाद डिजीज हुआ है, दैट इज एक्वायर्ड डिजीज.
अब एक्वायर्ड डिजीज कैन बी कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल मतलब, कम्युनिकेबल क्या होता है कि एक से दूसरे में फैल जाए वो, है ना। हम किसी से बात कर रहे हैं, हमारी ड्रॉपलेट चली गई और उसने वो इनहेल कर ली तो उसमें इन्फेक्शन हो गया, है ना। तो कोई भी कम्युनिकेबल डिजीज वो होता है जो एक इंसान से दूसरे में फैल जाए, या फिर कोई वेक्टर है जो हमारे में से वो डिजीज ले जाके दूसरे में फैला रहा है, तो वो हो गए कम्युनिकेबल डिजीजेस, right? Communicable disease can caused by bacteria, then by viruses, then by helminthes, okay, then by fungus, and also by protozoa. तो हम आज इन सब डिजीजेस के बारे में पढ़ेंगे। ये हो गए आपके इन्फेक्शियस डिजीज, ऑल्सो कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीजेस। ठीक है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस वो हो गए जो हमें है लेकिन हमसे दूसरे में वो नहीं ट्रांसफर हो सकता। जैसे कि कैंसर है, कैंसर अगर एक पर्सन को होता है तो हम उसके पास बैठे बात करें कुछ भी हो, हमारे अंदर वो डिजीज नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे हमें एलर्जी है किसी भी चीज से, कोई पॉलन से हमें एलर्जी है या कोई परफ्यूम से हमें एलर्जी है, तो वो हमें एलर्जी है, वो हमारी एलर्जी किसी और को नहीं हो सकती हमारे पास बैठने से, या कोई भी तरीके से वो किसी और दूसरे पर्सन को वो नहीं हो सकती। यानी कि वो स्प्रेड नहीं करेंगे फ्रॉम अ डिजीज्ड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन, या राइट। सो डू नॉट स्प्रेड those diseases which do not spread from a diseased person to a healthy person are called non-communicable diseases। ठीक है, तो इसमें आ गए आपके degenerative diseases caused due to malfunctioning of vital body organs, ओके। डेफिशिएंसी डिजीजेस, किसी की कमी से, कोई न्यूट्रिएंट की कमी हो गई, जैसे विटामिन ए से हो गया, नाइट ब्लाइंडनेस, ऐसा कोई भी न्यूट्रिएंट की कमी से हमारे को डिजीज हो जाए तो वो दूसरे को थोड़ी ना होगा, उसमें थोड़ी ना विटामिन ए की कमी हो रही है, वो अच्छे से खा रहा है ना। देन एलर्जीज, अभी बताया, सॉरी, एलर्जीज, देन कैंसर, ओके। और अदर डिजीजेस जैसे आ गए आपके कोई भी फिजिकल फोर्स से आपके, जैसे आपको एक्सीडेंट हो गया, आपका बोन फ्रैक्चर हो गया तो वो डिजीज हो गया ना, हमें तो वो डिजीज हो गया लेकिन दूसरे को तो ही ना वो ट्रांसफर हो सकता है, तो ऐसे डिजीज हो गए नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो टुडे वी विल फोकस ऑन द इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीजेस बहुत आसानी से फैल सकते हैं, बहुत ही खतरनाक होते हैं ये डिजीजेस, और ये डिजीज कॉजिंग एजेंट जो भी हमें डिजीज कर रहा है, ठीक है, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस, प्रोटोजोआ, कोई भी जो डिजीज कॉज कर रहा है उसको हम कहते हैं पैथोजेंस। ठीक है, तो डिजीज कॉजिंग एजेंट्स आर कॉल्ड पैथोजेंस, राइट। और बहुत सारे ऐसे पैथोजेंस है जिनको ट्रांसफर होने के लिए वेक्टर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे अपना प्लाज्मोडियम जो है, जो मलेरिया कॉज करता है, उसको एक वेक्टर की जरूरत होती है, उसका वेक्टर है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो एक इन्फेक्टेड पर्सन को अगर वो बाइट करता है, क्योंकि उसका जो माउथ है वो पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप होता है, वो अपना माउथ हमारे में पियर्स करता है और वो हमारे ब्लड को सक कर लेता है। अगर हमें वो मलेरिया है तो वो अगर दूसरे पर्सन को काटेगा तो वो उसमें वो जो प्रोटोजोआ है वो उसमें एंटर कर जाएगा, ये प्लाज्मोडियम एंटर कर जाएगा, दूसरे को भी वो मलेरिया हो सकता है। तो वेक्टर हो गया, वेक्टर मतलब ले जाने वाला, है ना, उस डिजीज का कैरियर, ओके। डिजीज कॉजिंग एजेंट तो हो गया पैथोजन, और उस डिजीज को ले जाने वाला कौन हो गया, वेक्टर, राइट। नाउ these pathogens can enter through air, water and by food also। ठीक है, हवा से कुछ ऐसे पैथोजेंस जो हवा से फैलते हैं ना, कोई म्यूकस जैसे ड्रॉपलेट है उसमें कोई वायरस या बैक्टीरिया है, वो हमने इनहेल कर लिया तो एयर के थ्रू वो हमारी बॉडी में चला गया, राइट। वाटर, पानी, गंदा पानी है, कंटामिनेटेड वाटर है, वो हमने पी लिया तो हमारे अंदर वो वायरस बैक्टीरिया कोई भी हो, चाहे कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी में चला गया। देन बाय इन्फेक्टेड फूड एज वेल, राइट। तो इस देखिए ना, एंटर इन आवर बॉडी बाय दीज मीन्स, राइट। नाउ वी विल सी द बैक्टीरियल डिजीजेस फर्स्ट। तो अभी हमने क्या देखा, इन्फेक्शियस डिजीज हमने देखे, उनको कम्युनिकेबल डिजीज भी बोलते हैं। तो अब हम इन्फेक्शियस डिजीज में हम बात करेंगे किसकी, पहले बैक्टीरियल डिजीजेस की, राइट। सो लेट्स सी द बैक्टीरियल डिजीजेस। तो पहला है टाइफाइड, ठीक है, टाइफाइड कॉजेटिव एजेंट मैंने रेड से जो हाईलाइट किए हुए हैं, साल्मोनेला टाइफी, ठीक है। टाइफाइड, टाइफाइड, टाइफी से आपको याद रखना है,
साल्मोनेला टाइफी इज द बैक्टीरिया विच कॉजेज टाइफाइड। ओके, तो ये बैक्टीरिया हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर कर जाता है। कैसे? जब हम कंटामिनेटेड फूड या वाटर ले लेते हैं, कभी भी गंदा पानी या गंदा फूड, बैक्टीरिया उसमें प्रेजेंट है और हमने वो खा लिया या पानी पी लिया, ठीक है, तो वो हमारी बॉडी में चला गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में वो पहुंच जाता है और हमें सिम्टम्स होते हैं, हमें बहुत तेज बुखार आता है, कमजोरी, वीकनेस, स्टमक पेन, पेट में दर्द, कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, हमारे जो बाउल मूवमेंट्स होते हैं वो बहुत धीरे धीरे हो जाते हैं, तो कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। कॉन्स्टिपेशन मीन टाइट स्टूल हो जाता है, क्योंकि जब धीरे धीरे बाउल मूवमेंट हो रहे हैं तो सारा का सारा पानी जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, राइट, तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है। देन हेडेक, सर दर्द, लॉस ऑफ एपेटाइट, ओके, कमजोर हो जाएंगे आप। इन सीरियस केसेस क्या हो सकता है? इंटेस्टाइनल परफोरेशन एंड डेथ, यानी कि जो हमारी इंटेस्टाइन है उसमें क्या हो सकते हैं, अगर सीरियस केस हो जाए तो यहाँ पे हो जाएंगे छोटे छोटे छेद, है ना, पोर्स, परफोरेशन, तो जिसकी वजह से डेथ हो जाती है, राइट। एंड इसका एक टेस्ट है टाइफाइड का पता लगाने का, जिसका नाम है वाइडल टेस्ट। ओके, एंड यू नो अबाउट दिस लेडी, टाइफाइड मैरी के नाम से इसे कहा बुलाया जाता है, ठीक है। ये एक कुक है, टाइफाइड मैरी इज अ कुक, ये खाना बनाती थी, प्रोफेशन इसका कुक का है। और आप देख सकते हैं कि ये कैसे कैसे स्कल दिखाए हुए हैं, ये एक तरीके से दूसरे इंसान को मार रही है। क्यों, कैसे मार रही है? क्योंकि ये खुद अफेक्टेड है टाइफाइड से, इसको टाइफाइड हो रखा है, साल्मोनेला टाइफी इसकी बॉडी में है, वो बैक्टीरिया इसकी बॉडी में प्रेजेंट है। और ये बैक्टीरिया जब ये स्नीज करती है या इसके हाथों पे वो लगा हुआ है, तो ये जब खाना बना रही है तो उस फूड के संग दूसरे को चला जाता है। कंटेमिनेटेड फूड आपने खा लिया, वो बैक्टीरिया आपकी बॉडी में एंटर कर जाएगा। तो इस तरीके से अमेरिका में इसने बहुत सारे लोगों की जो है जान ली है, इसीलिए इसको टाइफाइड मैरी के नाम से बुलाया जाता है। मोस्ट डेंजरस, यू कैन सी दिस, मोस्ट डेंजरस वुमेन इन अमेरिका। ओके, खुद तो ये हार्मलेस है, इसमें सिम्टम्स नहीं नजर आ रहे, लेकिन ये दूसरों को डिजीज कॉज कर रही है और औरों में ये सिम्टम्स इतने ज्यादा नजर आने लग जाते हैं कि बहुत से लोगों की तो डेथ हो गई है, क्योंकि इंटेस्टाइनल, अगर सीरियस केस हो गया तो इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो जाएगा और डेथ हो जाएगी। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टाइफाइड। नाउ नेक्स्ट इज अबाउट निमोनिया। निमोनिया का जो बैक्टीरिया है, निमोनिया का बैक्टीरिया, सॉरी स्पेलिंग में ई और आएगा, तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी इज द बैक्टीरिया एंड आल्सो हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा। ये दोनों जो बैक्टीरिया हैं, सॉरी मैंने वायरस बोल दिया शायद, दोनों ही जो बैक्टीरिया हैं ये हमारे अंदर चले जाते हैं और ये हमारे एल्वियोलाई को इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये आप जानते हो कि जो एल्वियोलाई होती हैं, ऐसे बैलून्स जैसे स्ट्रक्चर्स है ना, ये प्रेजेंट होते हैं हमारी लंग्स में, ये एल्वियोलाई होती हैं। ओके, तो ये जो है इफेक्ट करते हैं हमारी एल्वियोलाई को। तो हमें यहाँ पे ना म्यूकस भर जाता है, क्योंकि ये बैक्टीरिया यहाँ पहुंच जाता है, यहाँ पे म्यूकस भर जाता है, तो हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। ओके, और ये जो इन्फेक्शन है, ये इन्फेक्शन कॉज बाय इनहेलिंग ड्रॉपलेट्स। अब ये आप देख सकते हो हवा से फैल रहा है, यानी कि हमने अगर किसी पर्सन को ये प्रॉब्लम है, निमोनिया है, तो हम उसके आसपास बैठे और उसके ड्रॉपलेट्स हमारे अंदर चले गए तो हमें वो प्रॉब्लम हो जाएगा, हमें निमोनिया होने के चांसेस हैं। और उसका गंदा ग्लास शेयर हमने कर लिया, यूटेंसिल्स, बर्तन वगैरह उसके इन्फेक्टेड हमने छू लिए या नॉट छू लिए, मतलब उससे हमारे मतलब बॉडी में वो है बैक्टीरिया चला जाएगा, क्योंकि हमने उसके यूटेंसिल छू लिया और हमने अपनी नोज टच करी तो वो हमारे नोज में चला गया बैक्टीरिया। ओके, तो उसकी कोई भी चीज हमने शेयर करी तो हमारे अंदर वो बैक्टीरिया चला जाएगा और हमारी एल्वियोलाई को वो अफेक्ट करेगा, ठीक है। तो हमें हो जाएगी सांस लेने में दिक्कत। अगर ये सीवियर हो जाए, इन सीवियर केसेस जो हमारे फिंगर नेल्स होते हैं मे टर्न ग्रेइश टू ब्लूइश। ओके, ग्रे से ब्लूइश कलर के जो है हमारे फिंगर नेल्स हो जाते हैं। इसके सिम्टम्स हैं फीवर, चिल्स, ठंड लग सकती है, फीवर, बुखार आएगा, कफ, है ना, कफ तो प्रॉब्लम होगी, यहाँ पे म्यूकस इतना बढ़ जाता है कि कफ निकलने लग जाता है, हेडेक और सिर में दर्द, राइट। सो दिस इज अबाउट निमोनिया। नाउ मूव ऑन टू कोलेरा।
कोलेरा का जो बैक्टीरिया दैट इज विब्रियो कोलेरी। विब्रियो शेप आप जानते हैं, कोमा जैसे शेप के जो बैक्टीरिया होते हैं उनको विब्रियो शेप के बैक्टीरिया बोलते हैं ना, और ऐसे रॉड शेप के जो होते हैं उनको बैसिलस शेप बोलते हैं, राइट। ये जो है कोकस शेप का, ये ऐसे राउंड राउंड होते हैं, गोल गोल, ठीक है। कोकस मतलब गोल गोल शेप, सर्कुलर शेप, गोल गोल। ओके, सो कोलेरा का जो बैक्टीरिया है विब्रियो कोलेरी वो कोमा शेप का होता है। ओके, एंड कोलेरा भी गंदा पानी या गंदा खाना से हमारे अंदर पहुंच जाता है। इससे हो जाता है वाटरी डायरिया। इतना ज्यादा स्टूल्स निकलते हैं, वाटरी स्टूल होता है कि हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाता है और धीरे धीरे बॉडी हो जाती है वीक। जब आपको न्यूट्रिएंट ही नहीं मिल रहे हैं तो आपकी बॉडी हो जाएगी वीक, वीकनेस हो जाएगी, कमजोरी आएगी। ओके, दिस इज कोलेरा। पॉजिटिव एजेंट इज विब्रियो कोलेरी, ठीक है। निमोनिया का पॉजिटिव एजेंट कौन है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, और हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा, टाइफाइड का साल्मोनेला टाइफी, ठीक है। तो आप ये तीनों नाम तो इजीली याद कर सकते हैं। टाइफी से है ना, टाइफी से टाइफाइड याद हो जाएगा, निमोनिया से निमोनिया याद हो जाएगा, कोलेरा से कोलेरा, कोलेरी से कोलेरा। Now let's see about bubonic plague. It is caused by bacteria Yersinia pestis. Okay, Yersinia pestis बैक्टीरिया है जिससे ब्यूबोनिक प्लैग होती है। इसे ब्लैक डेथ बोलते हैं। ओके, ब्लैक डेथ। पहले यूरोप में ये इतना फैल गया था, कुछ शिप से लोग आ रहे थे, उन शिप में कुछ चूहों की वजह से ये जो है डिजीज इतना फैल गया, तो वहां पे जो डेथ होने लगी। अब जैसे वो शिप पहुंचा, शोर पे पहुंचा, तो लोगों ने देखा कि पहले तो पता ही नहीं था ये क्या है, तो उन लोगों ने छुआ, और क्या हुआ, उनको छूने से और लोगों में वो फैला। तो ये जो है इतना फैल गया वहां यूरोप में कि इन्होंने इस डिजीज से लाखों लोगों की जान ले ली। एंड तो यहाँ पे महामारी फैल चुकी थी, यूरोप में बहुत सारे लोग मर चुके थे जस्ट बिकॉज ऑफ ब्यूबोनिक प्लेग। तो लोगों ने सोचा ये क्या हो सकता है, भगवान ने क्या श्राप दिया हुआ है, क्या कोई काला जादू कर रहा है, ऐसी ऐसी अफवाहें उठती रहती थी। बट बाद में इसका रीजन पता चला कि ये क्या है और ये क्यों हो रहा है। तो इसको कौन फैला रहा है? सबसे पहले एक है रेड फ्लीज, एक बग है। आई विल शो यू द इमेज। रेड फ्लीज की वजह से ये फैलता है। रेड फ्लीज क्या है? चूहों वगैरह को ये प्रॉब्लम होती है। ये वाला जो ब्यूबोनिक प्लेग जो है, यर्सीनिया पेस्टिस, ये जो बैक्टीरिया होता है इसमें चूहों में, स्क्विरल्स में, इनमें होता है बैक्टीरिया। और ये ब्यूबोनिक प्लेग, सॉरी, रेड फ्लीज के थ्रू ये ह्यूमंस में आ जाता है ना। क्योंकि रेड फ्लीज के थ्रू जब ये रेड फ्लीज इनको चूहों वगैरह को काटता है, तो उनको फिर उसके बाद उन्होंने ह्यूमंस को काट लिया, तो वो एक दूसरे से ऐसे फैल जाता है, राइट। तो देन दे पास इट टू द नेक्स्ट एनिमल और पर्सन, दे बाइट, राइट, ठीक है, काटने से फैल जाता है। आई विल शो यू द इमेज ऑफ दिस। आप देख सकते हो, ये है रेड फ्ली ज़िनोप्सिला, साइंटिफिक नेम है इसका ज़िनोप्सिला, ये है रेड फ्ली। ओके, और ये आप देख सकते हो इस पर्सन के हाथ देखिए आप, ब्लैक डेथ इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये काला पड़ जाता है, इंसान ब्लैक हो जाता है। ओके, सो दिस इज व्हाट वी कॉल ब्यूबोनिक प्लेग। और इसमें ना लंप्स बन जाते हैं अंडर आर्म्स में, यहाँ पे लंप ऐसे इकट्ठा से हो जाता है, लंप टाइप बन जाते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल ब्यूबोनिक प्लेग, लंप्स इन आर्मपिट्स, ठीक है। देन वी विल सी द लेप्रोसी। लेप्रोसी को हम बोलते हैं हैंसेन्स डिजीज, इसको हैंसेन डिजीज बोलते हैं। इसको हिंदी में आई थिंक कुष्ठ रोग बोलते हैं। इट इज कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। ये भी आपको याद हो जाएगा, लेप्रे से लेप्रोसी, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे से लेप्रोसी होता है। इट इज अ डिफॉर्मिटी ऑफ टोज एंड फिंगर्स। ऐसे जो फिंगर्स होती है ना, ये ऐसे टूट टूट के झड़ जाती है एक तरह से, ये समझ लीजिए आप। आई विल शो यू द इमेज ऑफ इट। देखिए आप इसमें देख सकते हो, इसको इसकी जो डिफॉर्मिटी है टोज फिंगर्स की है ना, देख सकते हैं आप, इसकी फिंगर्स की खत्म हो चुकी हैं। तो दिस इज अ डिफॉर्मिटी ऑफ टोज एंड फिंगर्स एंड इट इज कॉज्ड बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। तो ये बैक्टीरिया जो है ड्रॉपलेट से दूसरे इंसान में घुस जाता है, ठीक है। और ये हमारी नर्व्स में इन्फेक्ट करता है, स्किन, आईज एंड द लाइनिंग ऑफ द नोज, नेजल म्यूकोसा। ओके, हमारी लाइनिंग होती है नोज में, नेजल म्यूकोसा को अफेक्ट करता है, आपकी नर्व्स में पहुंच जाता है। So this is very very dangerous disease called leprosy, caused by Mycobacterium leprae. So this is a deformity of toes and fingers. Okay, this is important. Yersinia pestis रेड फ्लीज से होता, ओ सॉरी, ब्यूबोनिक प्लेग जो है बैक्टीरिया है Yersinia pestis, और इसका जो कैरियर है वो है रेड फ्ली, ठीक है, वेक्टर है एक तरह से। ओके, नाउ वी विल सी द डिप्थीरिया। इसका जो कॉजेटिव एजेंट है, यानी कि बैक्टीरिया जो है, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया, डिप्थेरी, आई ई ए ई आएगा, ठीक है, डिप्थेरी।
और आप देख सकते हो कि डिप्थेरी से आपको डिप्थेरिया याद हो जाएगा। और ये भी है जो फैलने का कारण क्या है, इसका कैसे फैलता है ये, कफिंग और स्नीजिंग से, वही ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से ये फैलता है ना। इट अफेक्ट्स अवर म्यूकस मेम्ब्रेन। देखिए जो ड्रॉपलेट से फैल रहे हैं ना, जनरली वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारे इनहेल करके हमारी बॉडी में जा रहे हैं, तो हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, उसको जनरली ये अफेक्ट करेंगे। ठीक है, राइट। नाउ नेक्स्ट इज अबाउट टिटनस। टिटनस लॉक जो भी बोलते हैं इस डिजीज को, ये होती है क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी से, ये भी आपको याद हो जाएगा, टिटेनी से टिटनस होता है। लॉक जो बोलते हैं इस डिजीज को, इसमें हमारे जो मसल्स होती है, वॉलंटरी मसल जो हमारे कंट्रोल में है, जो मसल्स, उनमें हो जाता है सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वॉलंटरी मसल, यानी कि उनमें जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है वो रुक जाता है ना। तो लॉक जो ये लॉक हो जाता है एकदम जॉ हमारा, और ऐठन हो जाती है हमारे, हम अपने आप ही अपनी हड्डियां तोड़ लेते हैं, इतना ऐठन हो जाती है कि पर्सन अपनी बोन्स को खुद ही फ्रैक्चर कर लेता है, अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। सी दिस इमेज टिटनस में, इस पर्सन को टिटनस, कोई किसी ने पेंटिंग बनाई होगी आई थिंक, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से इसकी बॉडी में क्या हो रहा है, कंट्रैक्शन हो रहे हैं, स्पैज्म, है ना। कॉन्ट्रैक्शन जो है ऐसे है कि वो वाइल्ड, मतलब स्पैज्म, मतलब रुक गए हैं, सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन है, ओके, रुक जाते हैं। तो अपने आप ही हम हमारी जो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हमारे अपने आप ही हम अपने जो है मसल्स को ऐसे ऐंठ लेते हैं कि हमारे जो फ्रैक्चर हो जाता है। क्लियर है, ये है आपका टिटनस, दैट इज कॉज्ड बाय क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी, इसलिए होते हैं सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन। ओके, मैं अभी वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन बोल गई थी, सॉरी फॉर दैट, सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन है, वाइल्ड नहीं है। Now let's talk about the viral diseases. वायरल डिजीजेस में आपका आ गया कॉमन कोल्ड। ये तो बहुत ही जल्दी जल्दी किसी को भी हो जाता है, ये कैटेगरी है वायरसेस की। अभी हमने सारे बैक्टीरियल डिजीज देखे थे, ठीक है, अब हम आ गए वायरल डिजीज पे। तो राइनो वायरसेस की जो है ये कैटेगरी है, राइनो वायरसेस, जिससे कॉमन कोल्ड होता है। मोस्ट कॉमन है, अफेक्ट योर नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज, है ना, ये तो आप अच्छे से जानते हो, जुकाम जब हो जाता है क्या क्या हो जाता है। सिम्टम्स क्या है, नेजल कॉन्जेशन, नाक भर जाती है हमारी, डिस्चार्ज निकलती रहती है, बहती रहती है, सोर थ्रोट हो जाता है ना, खराश टाइप की हो जाती है, होर्सनेस, कफ, हेडेक, टायर्डनेस, 3 to 7 डेज बाद ये सही भी हो जाता है, 3 से 7 दिन तक ये रहता है, फिर सही हो जाता है। ट्रांसमिटेड थ्रू ड्रॉपलेट और कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स, ओके, तो ड्रॉपलेट से फैल रहा है ये, और कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स, आप किसी की टॉवल गंदी इन्फेक्टेड यूज कर लो, कोई भी चीज आप यूज कर लो उनकी इन्फेक्टेड हो, तो वो आपके अंदर फैल सकता है। नेक्स्ट इज वो चिकनगुनिया, जो होता है चिकनगुनिया वायरस से, है ना, इजी है। एडिस इजिप्टी इज द वेक्टर, ये मच्छर है एडिस इजिप्टी, दोनों का है, ध्यान रखिए। डेंगू फीवर का भी यही है, एडिस इजिप्टी। अब आप वायरस याद रखिए, चिकनगुनिया का चिकनगुनिया वायरस इजीली याद हो जाएगा। फ्लेवी वायरस है डेंगू का, डेंगी फ्लेवी ऐसे याद कर लीजिए। डेंगी का क्या है, फ्लेवी वायरस। ओके, चिकनगुनिया के सिम्टम्स क्या होते हैं, फीवर, बुखार आता है, जॉइंट में पेन होता है। ओके, जिसको भी चिकनगुनिया हुआ आप पूछिएगा, उनके जॉइंट्स में पेन रहा है काफी टाइम तक, इसके लिए बेड रेस्ट बताते हैं और एडिक्वेट फ्लूइड बताते हैं। एडिक्वेट फ्लूइड तो भाई सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए, टॉक्सिन्स आपकी बॉडी से बाहर निकलेंगे, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा पानी पीना आपकी बॉडी के लिए बहुत बहुत अच्छा होता है। ओके, डेंगू फीवर के सिम्टम्स क्या है, डेंगू फीवर है तो भाई बुखार तो आएगा ही, जॉइंट पेन, हेडेक, वॉमिटिंग। ओके भाई, हेडेक जॉइंट पेन तो फिर भी कम है, फीवर और हेडेक तो ज्यादा सभी बीमारियों में है ना, और वॉमिटिंग, राइट। सो दीज आर द वायरल डिजीज, वायरस से होते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोटोजोअन डिजीजेस की, ठीक है, जो प्रोटोजोआ से होते हैं। तो पहला है आपका मलेरिया। मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम की स्पीशीज से, 3 स्पीशीज बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी एंड प्लाज्मोडियम फाल्कीपेरम। तो फेटल कौन सा है, फेटल एफ वाला ही फेटल है, फाल्कीपेरम इज द फेटल। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट, यही सबसे ज्यादा फेटल है, इससे डेथ होने के चांसेस होते हैं। कौन है इसका वेक्टर, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, ठीक है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के काटने से होता है, क्योंकि फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो को अपने एग्स को ले करने के लिए एक प्रोटीन चाहिए होता है, जो हमारे ब्लड से वो लेती है, isn't it? फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। सिम्टम्स क्या है, शेकिंग चिल्स, मसल एक, वॉमिटिंग, हेडेक, बहुत ठंड लगेगी, शेक करती रहेगी आपकी बॉडी, मसल में एक दर्द होगा, वॉमिटिंग होगी, हेडेक। इसको बचाव क्या है, प्रिवेंशन बाय स्प्रेइंग डीडीटी और बीएचसी।
ओके, डीडीटी की फुल फॉर्म डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, और बीएचसी की बेंजीन हेक्साक्लोराइड, राइट। इनके स्प्रे से क्या है, ये मॉस्किटोज वगैरह मर जाते हैं। तो इनको मारना ही तो है, क्योंकि ये मॉस्किटोज ही तो फैला रहे हैं इस डिजीज को। ओके, इज इट क्लियर? अमीबायसिस, ठीक है, ये दूसरी डिजीज है जो होती है एंटामीबा हिस्टोरिका, राइट, एंटामीबा हिस्टोरिका। आई थिंक सो स्पेलिंग गलत लिखी है मैंने, जस्ट वेट, लेट मी चेक दिस। या स्पेलिंग इज करेक्ट, हिस्टोलिटिका ही है, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे अमीबायसिस की, जो एंटामीबा हिस्टोरिका से होता है, और ये जो है हमारी बॉडी में पहुंच जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है, ठीक है। ट्रांसमिटेड बाय हाउस फ्लाई, वेक्टर कौन है इसका, हाउस फ्लाई है। फ्रॉम फेसेस टू फूड, अब भाई किसी ने फेसेस पड़े हुए हैं, ठीक है, फेसेस, उस पे जो है हाउस फ्लाई बैठ गई, हाउस फ्लाई बैठ गई, और ये हाउस फ्लाई जाके हमारा एप्पल पे जाके बैठ गई। सपोज हम एप्पल खाने वाले हैं और ये एप्पल इन्फेक्टेड है, और ये एप्पल हमने खा लिया, तो क्या होगा कि ये जो है प्रोटोजोआ हमारी बॉडी में पहुंच जाएगा, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होगी, एब्डोमिनल दर्द होगा, पेट में दर्द, स्टूल्स विद एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स। तो कभी कभी ये हमारे अंदर परफोरेशन कर देता है, छेद कर देता है, ब्लड निकलने लग जाता है, उसके क्लॉट्स निकलने लग जाते हैं हमारे स्टूल में। ओके, सो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी हार्मफुल डिजीज। तो लेट अस सी द साइकिल ऑफ दिस, क्या, प्लाज्मोडियम की, कि कैसे इसके दो होस्ट है सबसे पहले। ओके, ह्यूमन होस्ट है इसका, दूसरा है मॉस्किटो होस्ट। ओके, कहाँ कहाँ रहता है, दो की बॉडी में रहता है, ह्यूमन और मॉस्किटो। लेट्स सी नाउ, देखिए यहाँ पे ये स्पोरोजोइड जो होते हैं, ये है इन्फेक्टिव स्टेज। रिमेंबर दिस, स्पोरोजोइड इज द मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज। ओके, प्लाज्मोडियम की स्पोरोजोइड जो है ये मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज है। ये चले जाते हैं हमारी बॉडी में जब मॉस्किटो हमें बाइट करते हैं। ओके, और ये सलाइवरी ग्लैंड्स में होते हैं स्पोरोजोइड्स, ये याद रखिएगा, स्पोरोजोइड्स होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स में। तो सलाइवरी ग्लैंड से ये हमारे अंदर चले आना, देख सकते हैं आप, हाथ पे इसने काटा और अपने पियर्सिंग माउथ से हमारे अंदर स्पोरोजोइड्स को एंटर करा दिया। हमारी बॉडी में ये यहाँ से चलेगा लिवर में, कहाँ चले जाते हैं, लिवर में। लिवर में वो मल्टीप्लाई होते रहते हैं एसेक्सुअली, और ज्यादा बढ़ जाते हैं, isn't it? So the parasite reproduce asexually in the liver cell, ये लिवर सेल है, लिवर का सेल दिखाया हुआ है, यहाँ से लिवर का सेल ले लीजिए, उसमें आप देख सकते हो ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। फिर ये सेल में इतना रिप्रोड्यूस करते हैं कि भाई सेल फाइनली बर्स्ट हो जाती है, बाहर आ गई ये स्पोरोजोइड्स। ओके, अब यहाँ पे एक स्टेज होती है, ऐसा मीरोजोइड्स बोलते हैं, है ना, मीरोजोइड्स बोलते हैं, ये फिर चले जाते हैं ब्लड में। अब ये आपको इतना जाने की जरूरत नहीं है, ये चले जाते हैं हमारे ब्लड में, ठीक है, ब्लड में फिर से रिप्रोड्यूस होते हैं और बढ़ते जाते हैं, इनका नंबर बढ़ता जाता है। यहाँ पे एक टॉक्सिन निकलता है हीमोजोइन, इस हीमोजोइन की वजह से बुखार आता है, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर रेड ब्लड सेल्स में गैमेटोसाइट्स बनते हैं, तो जो ये मीरोसाइट्स होते हैं यही एक डिफरेंशिएट हो जाते हैं और क्या बना लेते हैं, सेक्सुअल स्टेजेस, जो कि गैमेटोसाइट्स होती हैं, ठीक है। कहाँ होते हैं ये, रेड ब्लड सेल्स में ही, रिमेंबर दिस, कहाँ बन रहे हैं गैमेटोसाइट, रेड ब्लड सेल्स में। तो आप देख सकते हैं फीमेल गैमेटोसाइट एंड मेल गैमेटोसाइट, ये बन जाते हैं कहाँ पे, रेड ब्लड सेल में, लेकिन इनका फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, मॉस्किटो में ही होगा। मॉस्किटो ने अब इस पर्सन को फिर किसी और मॉस्किटो ने सपोज काट लिया, तो अब ये चले गए सॉरी, ये गैमेटोसाइट चले गए इसकी बॉडी में, किसकी बॉडी में, मॉस्किटो की बॉडी में। ओके, सो फीमेल मॉस्किटो टेक्स अप गैमेटोसाइट विद ब्लड मील, तो हमारे खून के साथ उसके अंदर चले गए गैमेटोसाइट्स। वो गैमेटोसाइट इसकी बॉडी में जाने के बाद इसके इंटेस्टाइन में पहुंच जाते हैं और वहां पे हो जाता है इनका फर्टिलाइजेशन। मेल और फीमेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, इंटेस्टाइन ऑफ मॉस्किटो, यानी कि गट में होता है, इंटेस्टाइन में होता है मॉस्किटो की, वहां पे ये फर्टिलाइजेशन होता है और ये मैच्योर होते हैं। मैच्योर होने के बाद ये चले जाते हैं कहाँ पे, सलाइवरी ग्लैंड में, किसके सलाइवरी ग्लैंड में, मॉस्किटो की, मॉस्किटो की सलाइवरी ग्लैंड में ये आ जाते हैं, वहां रहते हैं, और फिर जैसे वो मॉस्किटो में बाइट करता है फिर से वो इन्फेक्शन फॉरवर्ड कर सकता है। So you can see that there is two hosts for this, mosquito and the human host, right? Remember this, plasmodium के दो host हैं, mosquito and human.
नाउ वी विल मूव ऑन टू हेलमिंथ डिजीजेस। हेलमिंथ बहुत ही खतरनाक वॉर्म्स होते हैं, है ना। अब इस एक पहला जो है एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स, जिससे एस्केरियासिस होती है। नाम भी आप इजीली याद रख सकते हैं एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स से एस्केरियासिस होती है। तो ये है इंटेस्टाइन पैरासाइट पैथोजन टू मैन। ह्यूमन ही इसका होस्ट है। यहाँ पे ये हमारे इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है। गंदे फल, गंदी सब्जियां खाने से स्पोर्स हमारी बॉडी में पहुंच जाते हैं, जहां ये मैच्योर हो जाता है, बड़ा हो जाता है और एक से बहुत सारे बन जाते हैं एस्केरिस। ओके, तो क्या होता है अगर ज्यादा बढ़ गए तो आप देख सकते हैं कैसे ब्लॉकेज हो गया इंटेस्टाइन का, ब्लॉक हो जाती है, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइन। फिर फाइनली हमें सर्जरी ही करानी पड़ती है, सर्जरी से निकलवाने पड़ते हैं। ट्रांसमिटेड थ्रू कंटेमिनेटेड वाटर एंड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। तो हमेशा सब्जियां धो के खानी चाहिए, फ्रूट्स भी हमेशा धो के ही खाने चाहिए। कभी भी किसी के भी अंडे एग्स आपकी बॉडी में एंटर कर सकते हैं और वो आपको डिसीज कर सकते हैं। सिम्टम्स क्या है? इंटरनल ब्लीडिंग। भाई इतने सारे भर जाएंगे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में तो क्या होगा, उसमें छेद करने लगेंगे, इंटरनल ब्लीडिंग होने लगेगी। मस्कुलर पेन, फीवर, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज, ये तो अभी दिखा दिया मैंने पिक्चर में। सो दिस इज एस्केरियासिस। एलिफेंटियासिस, जैसे कि नाम कह रहा है, एलिफेंट के लेग्स आपने देखे मोटे मोटे होते हैं, सेम इस डिजीज में हो जाते हैं। किससे होती है? विचेरिया बैनक्राफ्टी से या विचेरिया मलाई से। विचेरिया बैनक्राफ्टी या विचेरिया मलाई। एंड इसका जो वेक्टर है वो है क्यूलिक्स। रिमेंबर, क्यूलिक्स इज द वेक्टर ऑफ एलिफेंटियासिस। एडिस इजिप्टी, अपनी अभी हमने देखा एडिस इजिप्टी चिकनगुनिया और डेंगू फीवर का मॉस्किटो है जो वेक्टर है, ठीक है। क्यूलेक्स मॉस्किटो है। इसके जो सिम्टम्स हैं, लिम्फेटिक वेसल्स, जो हमारी लोअर लिम्स की जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं वहां पे ही चला जाता है और वहां पे जो है हमारी वेसल्स में रहता है और हमारी वेसल्स की वजह से स्वेलिंग हो जाती है। आप देख सकते हो एलिफेंट जैसी लेग हो गई है इसकी, और जो जेनिटल्स होते हैं वो भी अफेक्टेड हो जाते हैं, ठीक है, जेनिटल्स, राइट। सो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन इन लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ लोअर लिम्स, यानी कि पैर में ज्यादा अफेक्ट करेगा ये एज कम्पेयर टू द हैंड्स। लोअर लिम्स को ज्यादा अफेक्ट करता है। ओके, क्लियर एलिफेंटियासिस। नाउ वी विल मूव ऑन टू द फंगल डिजीजेस, ठीक है। ये लास्ट है शायद फंगल डिजीजेस, या फंगल डिजीजेस, ठीक है। रिंग वॉर्म्स, रिंग वॉर्म्स की पिक्चर आप देख लीजिए, ये रिंग वॉर्म हो रखा है, आप देख सकते हैं इसमें। ओके, रिंग वॉर्म होता है फंगस से। माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मेटोफाइटोन, ये कुछ फंगस के नाम हैं जिनसे रिंग वॉर्म होता है। अब फंगस को रहने के लिए क्या चाहिए? थोड़ा सा गर्म मौसम और पानी। जहां पे ये मिल जाता है फंगस वहां पे ग्रो कर जाती है, ठीक है। एंड इसमें आपको ड्राई स्किली लेसेंस, इंटेंस इचिंग होती है। फंगल डिजीज कहीं भी हो जाए वहां पे आपकी जो है डर्मिस को अफेक्ट कर रहा है ना, डर्मेटोफिटिक फंगस है, यानी कि स्किन को अफेक्ट कर रही है, आपको खुजली होगी, स्किन इचिंग होगी, स्केली लेसेंस अपीयर हो जाएंगे। सो रिंग वॉर्म दूसरे को भी फैल सकता है। आप किसी पर्सन की गंदी टॉवल, उसका कंघा, उसके सर में अगर रिंग वॉर्म है, या कहीं से भी आपको उसके अगर गंदी चीज आपने छू ली या टच कर ली, आपको वो जो है फंगस आपको अफेक्ट कर सकती है। ओके, मिट्टी में भी इसके स्पॉट्स होते हैं, वहां से भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। Now here are some preventive measures for infectious diseases. अपनी हाइजीन और जहां आप रह रहे हो पब्लिक हाइजीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अपना साफ सफाई, यानी कि आप ढंग से नहाना जरूरी है आपके लिए, अपनी साफ सफाई, ओरल केयर, माउथ की केयर, आपकी बॉडी का हर एक पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड टेक केयर ऑफ दैट। अपनी हाइजीन बहुत जरूरी है और आसपास जहां भी आप रह रहे हैं वो आपको साफ सफाई आपकी बहुत जरूरी है। आप कहीं भी कुछ भी फेंक नहीं सकते हैं, कूड़ा फेंकेंगे वहां पे जो है फ्लाइज आएंगी, मॉस्किटोज आएंगे, ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाएगा, यू कैन नॉट डू लाइक दैट। पब्लिक हाइजीन और पर्सनल हाइजीन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सेकेंड इज फॉर वैक्टर बॉर्न डिजीज, जो वैक्टर है, जैसे मॉस्किटो लेके जा रहा है ना डिजीज, अभी हमने देखा ना प्लाज्मोडियम का वैक्टर है, फीमेल एनोफिलीज है ना, चिकनगुनिया का एडिस इजिप्टी है। तो भाई इनको इरेडिकेट करो, इनको मारो, हाँ, तो उसको मारना जरूरी है। इरेडिकेशन ऑफ वैक्टर, डिस्ट्रॉइंग देयर ब्रीडिंग साइट, जहां वो ब्रीड कर रहे हैं, जहां उनकी संख्या ज्यादा है वो डिस्ट्रॉय करिए, है ना। गैम्ब्यूसिया फिशेज एंड पॉन्ड्स, एक फिश है गैम्ब्यूसिया, ये आप देखिए पिक्चर, गैम्ब्यूसिया फिशेज, ये लार्वा खा जाती है मॉस्किटो की, तो दिस फिश इज वेरी इंपॉर्टेंट। पॉन्ड्स में इनको ला दीजिए, ये सारे मॉस्किटो के लार्वा को खा जाएगी। अगर एयरबॉर्न डिजीज है, एयर से फैल रहा है, तो भाई आपको बचाव इन्फेक्टेड पर्सन से खुद ही करना होगा, आपको उससे दूरी बनाए रखनी होगी। अवॉइड कांटेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन।
देन वैक्सीनेशन एंड द इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, तो बहुत सी ऐसी डिजीज हैं जिसकी वैक्सीन अब अवेलेबल है। डीपीटी वैक्सीन आप जानते हैं, डीपीटी डिप्थीरिया परट्यूसिस एंड टिटनेस की वैक्सीन है ना। बेसिलाइक कैलमेट ड्यूरिन ट्यूबरक्लोसिस की है। ये वैक्सीन लगवाना बहुत जरूरी है, इससे आपको जो है प्रिवेंशन मिलती है। Now here is the sum up of all the infectious diseases and their causative agent. You can take the screenshot of this or you can write it somewhere so that you can learn. This is very important. जस्ट रिवाइज इस, टाइफाइड किससे हो रहा है, सैल्मोनेला टाइफी से। निमोनिया का मैंने बताया निमोनिया से ही होगा, है ना, निमोनिया ये लगा लीजिएगा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। कोलेरा, विब्रियो कोलेरी, ब्यूबोनिक प्लेग, यर्सीनिया पेस्टिस, लेप्रोसी, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, डिप्थीरिया, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया, टिटनेस, क्लॉस्ट्रिडियम टिटनी, कॉमन कोल्ड राइनोवायरस, चिकनगुनिया वायरस, डेंगू, डेंगी मनियाक्लैक्स, रेबीज से, फ्लेवी वायरस, मलेरिया, प्लाज्मोडियम, वाइवेक्स, मलेरिया, फैल्कीपैरम सबसे खतरनाक है, अमीबायासिस एंड अमीबा हिस्टोलिटिका, एस्केरियासिस, एस्केरिस लिम्ब्रिकोइड्स, एलिफेंटियासिस, विचेरिया वेंक्राफ्टी एंड विचेरिया मेलेई, ringworms, Microsporum, Trigophyton and Epidermatophyton. I hope this video is clear to you. If you like this video, please write it in the comment box and subscribe to my channel and hit the bell icon to get the updates. Right guys, thank you.